सभी आर्मी लवर भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपका सपना आर्मी में जाने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 1600 मीटर रनिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट टिप्स बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको रनिंग करते समय कौन सी बातें याद रखना है जिससे कि आप 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट में ही पूरी कर सकें, और उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, और ये भी बताएंगे कि आपको रनिंग से पहले कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपकी रनिंग स्पीड इंक्रीज हो सके। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जान लेते हैं कि आपको दौड़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। रूल नंबर 1, आपके एंडोरेंस को बेहतर बनाने के लिए दौड़ते समय दौड़ने की दूरी का ट्रैक रखें। आपने किस दिन कितनी दौड़ लगाई, हर दिन की दूरी और टाइम को आप लिख लें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर कर सकें। इजी रेफरेंस के लिए आपकी दूरी और टाइम को ट्रैक करने के लिए आप रनिंग ऐप का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 2, अपनी रनिंग की दूरी को हर हफ्ते 10% बढ़ा लें। 10% रूल के नाम से मशहूर नियम को फॉलो करें। धीरे धीरे अपनी टोटल डिस्टेंस को बढ़ाना है। जैसे अगर आप हफ्ते में 300 मीटर दौड़ते हैं तो आने वाले हफ्ते में इस दूरी को आप 200 से 250 मीटर बढ़ा लें। रूल नंबर 3, मुश्किल और चैलेंजिंग रन्स को आसान रन्स के साथ बदलते जाएं। आपके एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए हार्ड इजी रूल को फॉलो करें। इससे मुश्किल दौड़ के दौरान खुद को सच में थोड़ा पुश कर सकते हैं। हार्ड इजी रूल आपके एंडोरेंस को बढ़ाने और शरीर को रिकवर और आराम देने के साथ साथ टाइम देने के साथ आपको दौड़ते रहने में भी हेल्प करेगा। रूल नंबर 4, आपके कार्डियो को बढ़ाने के लिए अपने रूटीन में स्प्रिंट शामिल करें। स्प्रिंट करना आपको कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को बढ़ाने का अच्छा तरीका है जिससे आप बिना थके लंबे समय तक दौड़ सकते हैं। एक दिन वर्कआउट ट्राई करें और 10 से 20 सेकंड के लिए स्प्रिंट करें। इसे आप 3 से 5 बार दोहराएं और 50 मीटर इंटरवल के साथ स्प्रिंट करें, फिर 50 मीटर के लिए जॉगिंग करें। इस प्रोसेस को आप 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रनिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज रनिंग स्पीड। तो मैं आपको 7 ऐसी रनिंग टिप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड निश्चित ही इंक्रीज होगी। बस आपको डिसिप्लिन में काम करना होगा। टिप्स नंबर 1 है शॉर्ट स्ट्राइड लगाना। शॉर्ट स्ट्राइड एक फास्ट रनिंग के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है। इसका फास्ट रनिंग में अहम रोल होता है, जो कि आप 100 से 200 मीटर की 2 से 3 स्ट्राइड लगा सकते हैं। अपनी स्ट्राइड को रेगुलर और शॉर्ट ही रखें, आपकी रनिंग स्पीड इंक्रीज होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। टिप्स नंबर 2 है ड्रिल्स करना। वार्म अप रूटीन में आप रनिंग ड्रिल्स को जोड़ने से आपकी रनिंग स्पीड बढ़ेगी। रनिंग करने से पहले कुछ मिनट के लिए आप हाई नी स्केपिंग बैकवर्ड रनिंग करें। इससे आपके शरीर को मजबूती मिलेगी और वह ज़्यादा देर तक काम करेगा। इससे आपके पैरों में पावर आएगा और आप लंबे समय तक रनिंग कर पाएंगे। टिप्स नंबर 3 है डेली वाइज चार्ट बना। रनिंग की शुरुआत करने से पहले आप कंप्लीट प्लान बना लें कि आपको कितने समय में कितनी दूरी तय करना है और उसके हिसाब से आप डेली अपने टाइम और दूरी को एक नोटबुक में लिखें और उसे फॉलो करें। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने अपनी स्पीड बढ़ाने में लग जाएंगे, इसलिए आप हफ्ते के हिसाब से अपने टाइम और दूरी को सेट करें। जैसे हफ्ते में आपको 400 मीटर दौड़ना है तो आप पहले 4 दिन तक ज़्यादा समय ले सकते हैं और आगे 3 दिन तक आपको जोर लगा के कम से कम 400 मीटर को कम से कम समय में तय करना है। इसी प्रकार आप दूसरे हफ्ते में दूरी को बढ़ाएं और जब तक 1600 मीटर को आप 5 मिनट में नहीं दौड़ लेते, रोजाना आपको प्रैक्टिस करना है। टिप्स नंबर 4 है मॉर्निंग टाइम रनिंग। रनिंग से पहले बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें और रनिंग को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होता है। इससे आपके टाइट मसल्स लूज होते हैं जिससे फास्ट रनिंग में आसानी होती है। अपने पैरों को मजबूती देने के लिए आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे प्रैक्टिस करें जब तक आप पूरी तरह से थक नहीं जाते। इससे आपको अपनी सांस पर कंट्रोल करना भी आ जाएगा। टिप्स नंबर 5 है हेल्दी डाइट लें। फास्ट रनिंग के लिए हेल्दी डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लेने से आपके शरीर को पूरी तरह से एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं रहेगा तो आप फास्ट रनिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके फल जैसे आम, केला, जैक फ्रूट्स, सब्जियां, दूध आदि खा सकते हैं। ये सारे फूड आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि चीज़ों से दूर रहें। टिप्स नंबर 6 है भरपूर मात्रा में पानी पिएं। शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए शरीर में पानी भरपूर मात्रा में होना चाहिए। रनिंग करने से आधा घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। इससे आपकी रनिंग और परफॉर्मेंस बेहतर होगी और ज़्यादा समय तक आप रनिंग कर पाएंगे। रनिंग करते समय बॉडी से पसीना निकलता है, इसलिए पानी पीने से आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। टिप्स नंबर 7 है भरपूर नींद लें। हमारे शरीर के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे मसल्स रिकवर होते हैं और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। भरपूर नींद लेने से बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। आप पूरी नींद नहीं लेते हो तो आपका मन दौड़ने के लिए नहीं होगा और आप रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे नींद जरूर लें।
अब बात करते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेचिंग रनिंग से पहले करना है। तो रनिंग से पहले आपको 4 प्रकार की स्ट्रेचिंग जरूर करना है। स्ट्रेचिंग के फायदे क्या हैं? तो स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों को लचीला बनाया जा सकता है। स्ट्रेचिंग के बाद दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव नहीं होता, इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो फास्ट स्ट्रेचिंग है एकल कार्स। इसको कैसे करना है तो ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ज़मीन पर बैठ जाना है और अपने घुटनों को 45 डिग्री के कोण पर एड़ी के सहारे रख लें। अब आप अपने पैर की उंगलियों के साथ एक चक्र बनाते हुए खींचते रहें। अब आप अपने उंगलियों के साथ पिंडलियों को भी सर्कुलर पोजीशन में घुमाने की कोशिश करें। तो सेकंड स्ट्रेचिंग है रिकवरी बॉल रिलीज। ये स्ट्रेचिंग काफ़ी फायदेमंद होती है। ये आपकी पिंडलियों के लिए काफ़ी आसान और अच्छी भी है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले ज़मीन पर कुछ इस तरह से बैठने की स्थिति में आएँ और बाएं पैर को मोड़ें। आप अपने दाहिने पैर को लंबा खींचें। एक लैक्रोस बॉल के ऊपर कुछ इस तरह से सीधे पिंडलियों को रखें। पिंडलियों की पूरी लंबाई के लिए गेंद की तरफ से पछड़े की रोल करें। कुछ देर के लिए रुकें और फिर उसी स्थिति में आ जाएं। स्ट्रेचिंग नंबर 3 है एकल पेल्स एंड रेल्स। यह आपकी पिंडलियों को लचीला बनाने के साथ ही आपकी दौड़ने की गति को भी तेज करने का काम करेगा। और एकल पेल्स और रेल्स करने के लिए आप इस तरह से ज़मीन पर बैठकर अपने दाहिने पैर को सामने रखें और दाहिने घुटने के दाएं पैर की उंगलियों से थोड़ा आगे बढ़ाएं और एड़ी जमीन पर ही रखें। अपने ग्लूट्स, आर्म्स और कोर को अच्छी तरह से जमीन पर पूरा सटाते हुए बैठने की कोशिश करें। आप इस स्थिति को 20 सेकंड तक इसी प्रकार रखें और इसी प्रकार आप दूसरे पैर को भी दोहराएं। स्ट्रेचिंग नंबर 4 है काल्फ स्ट्रेचिंग। अक्सर जो लोग हमेशा रनिंग करते हैं उन लोगों को रोजाना पिंडलियों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे उनकी मांसपेशियां हमेशा खुली रहें और मजबूत बनी रहें। पिंडलियों की स्ट्रेचिंग करने के लिए आप अपने घुटने को दाएं पैर की उंगली से थोड़ा आगे बढ़ाएं, एड़ी के साथ आगे की ओर बढ़ाते रहें। इसी स्थिति को आप करीब 30 सेकंड के लिए रखें और फिर दूसरे पैर के साथ भी दोहराएं। तो अब बात कर लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो आप करेंगे तो आपकी रनिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। तो मिस्टेक नंबर 1 है सही रनिंग पोस्चर। यदि आप बिना थके 1600 मीटर रनिंग करना चाहते हैं तो आपको रनिंग पोस्चर के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। रनिंग करते समय शरीर को सीधा और रिलैक्स पोजीशन में रखें। मिस्टेक नंबर 2 रनिंग शूज पहनना। तो बहुत से लोग कोई बिना शूज के ही रनिंग करने लगते हैं, कुछ लोग कोई भी शूज पहनकर रनिंग करने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल रनिंग शूज पहनकर ही रनिंग करना, वरना आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी और आप तेज नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए आप रनिंग शूज का ही इस्तेमाल करें, वरना आपको फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। मिस्टेक नंबर 3 तीसरी गलती है सही डाइट ना लेना। तो कुछ लोग सही डाइट का ध्यान नहीं रखते। अगर आप रोज रनिंग करते हैं तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में लेना जरूरी है। ये ईंधन है क्योंकि दौड़ते समय हमें ऊर्जा देता है। तो आप डाइट का भी ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 4 दौड़ते समय जमीन पर पैर लैंड कराने का सही तरीका। तो रनिंग करते समय कभी भी आप जमीन पर पैर जोर से ना पटकें, इससे आपके शरीर पर दबाव पड़ेगा और आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 5 आसान लक्ष्य रखें। यदि आपने अभी अभी रनिंग स्टार्ट की है तो पहले आपको उतना ही दौड़ना है जितना आप आसानी से दौड़ सको। इसलिए आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल बनाएं, जैसे 100 मीटर 200 मीटर। मिस्टेक नंबर 6 कभी भी एक जगह खड़े होकर स्ट्रेचिंग न करें। एक जगह खड़े होकर स्ट्रेचिंग ना करें, इससे आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए इसकी बजाय आप डायनामिक वार्म अप करें। ऐसे करने से आपकी मांसपेशियों की सारी जकड़न दूर हो जाएगी और आपको फास्ट रनिंग करने में आसानी हो। तो ये थी 1600 मीटर रनिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स, और टिप्स के साथ मैंने आपको डाइट, स्ट्रेचिंग, रनिंग करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी बातें याद रखना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाया है। जो मैंने इस वीडियो में आपको टिप्स बताई हैं उन्हें आप अच्छे से फॉलो करें। 1600 मीटर रनिंग ट्रैक में दौड़ते समय आप अपने आप को विजेता मानकर ही दौड़ें, आप निश्चित ही सफल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।